फिल्म डॉली की डॉली के तर्ज पर लुटेरी दुल्हन लड़कों से लूटती थी कीमती सामान, अपने पति संग मिलकर करती थी लोगों के साथ फ्रॉड। बॉलीवुड फिल्म डॉली की डॉली तो सबने देखी होगी, जिसमें एक महिला दूल्हे को लूटने के लिए उनसे शादी करती थी और बाद में वह उनके घर पर जाकर उनका सारा कीमती सामान लेकर वहां से चंपत हो जाती थी। इसी तरह का कुछ मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। लुटेरी दुल्हन अब तक 7 से 8 लड़कों को अपना शिकार बना चुकी है। असलियत में यह दुल्हन एक बार शादी कर चुकी है और अपने पति से अलग रहती है। यह अपने दूसरे पति के साथ इस वक्त रह रही है। यह अपने दूसरे पति के साथ मिलकर इस गलत काम को अंजाम देती है। इस महिला के साथ जो व्यक्ति है वह उसका पति है। वह पहले तो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी पत्नी मर गई है और वह दोबारा से अपना घर बसाना चाहते हैं। उसके बाद वह उनसे मिलकर उनसे कुछ पैसे ऐंठता था। उसके बाद वह अपनी पत्नी से उनकी शादी करा देता है। वह व्यक्ति खुद को अपनी पत्नी का भाई बताता था। उसके बाद उसकी पत्नी और व्यक्ति मिलकर रात को उस व्यक्ति के सभी घर वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर वहां से सभी कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। थाना ककवन पुलिस के द्वारा 4 व्यक्तियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 4 व्यक्ति हैं, जिसमें दीपक उर्फ रुद्रेश कुमार जो कि रेवना थाना कानपुर के रहने वाले हैं, रजनीश उर्फ पंडित जो कि हमीरपुर का रहने वाले हैं, राजकुमार साहू और मुस्कान यादव ये दोनों बलिया के रहने वाले हैं। इन लोगों का अपराध करने का तरीका ये था कि वो तलाशते थे जिनकी शादी नहीं हुई है किसी भी कारण से, या जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है और घर में पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए उनको शादी करने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को ये पहले चिन्हित करते थे और उसको बाद में अप्रोच करते थे और उससे इस बात के लिए उसको राज़ी करते थे कि हम आपकी शादी करा देंगे और उसके बदले में आप हमारे को लगभग इतने पैसे दे दीजिएगा, जिससे जो कर पाएँ। जैसे किसी लोगों से इन्होंने 50,000 में किया है, किसी से 1 लाख में किया है। ऐसे इस हमारे केस में इन्होंने 70,000 रुपये में इस बात को तय किया कि हम आपकी शादी कराएंगे और पूरा हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे और आप हमारे को इतने पैसे दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति के द्वारा थाना ककवन क्षेत्र में शादी की गई, उन्होंने उनको पैसे भी दिए और बाद में इन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनको पास के एक मंदिर में ले जाके उन दोनों का विवाह भी करा दिया, जो कि अपने आप में जो पूरा जैसे रीति रिवाज के अनुरूप नहीं था और विवाह भी वो गलत है। इसके बाद उनका ये तरीका रहता है घर में जाके वो 2-3 दिन घर में रहते हैं और साथ में अपने पति को अपना भाई बना के ये महिला लेके जाती है और मौका देख के घर पे जो बाकी सदस्य हैं उनको कोई नशे का कोई ऐसी दवाई उनके खाने में या पानी में मिलाकर पूरे घर को बेहोश करके घर में जो भी कीमती सामान है, जेवर है, नकद है, उन सबको लेके ये वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें कई बार व्यक्ति एक सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते शिकायत भी नहीं करता है। इनके द्वारा बताया गया कि सजेती थाने में भी उन्होंने इसी प्रकार का एक घटना कुछ माह पूर्व कारित की है। उसके अलावा झांसी और औरैया में भी इन्होंने इस प्रकार की घटनाएँ करने की बात स्वीकारी है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। थाना सजेती की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है और औरैया और झांसी जनपद से भी हम संपर्क कर रहे हैं ताकि वहाँ से भी अगर इस अपराध के संबंध में कोई जानकारी होगी तो उसमें उस चीज़ को भी कनेक्ट किया जाएगा। कितने मामले के सामने आएंगे? अभी तक जो इन्होंने स्वीकारा, इन्होंने बोला है कि करीबन 7-8 शादियाँ इस महिला के द्वारा की गई है। जो इसमें महिला के साथ जो राजकुमार हैं ये इसके पति हैं। महिला की पहले भी एक बार शादी हुई थी जिसके अपने पति से इनका अलगाव हो चुका है और जो बच्चे हैं वो पति के साथ ही रहते हैं और वर्तमान में इनके द्वारा राजकुमार के साथ शादी करके अब राजकुमार के साथ रह रही है। लेकिन अपराध करने के लिए ये राजकुमार को अपना भाई बताती थी और दोनों मिलकर जिस घर में इनकी झूठी शादी रचाई जाती थी उस घर में दोनों मिलकर भाई बहन के रूप में 1-2 दिन रहते थे और मौका देखकर उस घर की जो भी संपत्ति है, जो भी कीमती सामान है, उसको चुराकर वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें जो अभियुक्त हैं दीपक, रजनीश, राजकुमार और मुस्कान, 4 अभियुक्त हैं। ये ककवन थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल्स हैं वो भी हमने सीज़ किए हैं। इनके मोबाइल की जो CDR है और बाकी जो मोबाइल में डिटेल्स हैं उनको हमारी फॉरेंसिक टीम और हमारा साइबर सेल उसको जांच कर रहा है। उसमें जो फैक्ट्स निकलेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके आगे भी पूछताछ की जाएगी। ये घटना अभी 15 तारीख को इन्होंने शादी की थी।
सर इसमें इन लोगों को सूचना कैसे मिलती थी कि इन लोगों की शादी नहीं हुई? इसमें कौन ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं और लोगों से बातचीत करके इस प्रकार की सूचनाएं निकालते हैं।